नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं आपके प्यारे चैनल, आपके प्यारे प्लेटफॉर्म द सक्सेस पॉइंट @ पे शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि द सक्सेस पॉइंट @ एक ऐसा मंच है जहां से आप शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है। खुद भी जुड़िए और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। सामान्य हिंदी के अंतर्गत आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे दोस्तों। एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, एक नया अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है शुद्ध अशुद्ध शब्द, यानी कि वर्तनी शुद्धि, यानी बर्तनों की शुद्धि। यानी कि कोई शब्द गलत लिखा है, उसकी सही वर्तनी क्या होगी, उसकी सही शुद्धि क्या होगी, उसके अकॉर्डिंग, उसके आधार पर आज प्रश्नों को हम देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही अच्छा सेशन होगा दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को मैं आपके बीच में लेकर आता हूं, जिससे कि आपको ऐसा मार्गदर्शन मिल सके कि आपका लक्ष्य आपको जल्दी से हासिल हो जाए दोस्तों। तो चैनल पर भरोसा कीजिए, चैनल से जुड़िए और लोगों को भी जोड़िए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। हर रोज़ की तरह आज भी हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप किसी सब्जेक्ट के अच्छे से अध्ययन करना चाहते हैं, किसी सब्जेक्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट की अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है दोस्तों। आइए देखते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों, जो कि सभी सिविल परीक्षाओं के लिए सामान्य हिंदी के अंतर्गत रखा गया है, शुद्ध अशुद्ध शब्द, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं, वर्तनी सुधार भी कहा जाता है। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में शुद्ध अशुद्ध है ना। शुद्ध अशुद्ध के अंतर्गत एक पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। पहला है लब्ध प्रतिष्ठ, दूसरा है लब्ध प्रतिष्ठ, तीसरा है लब्ध प्रतिष्ठत और डी ऑप्शन है लुब्ध प्रतिष्ठ। लुब्ध प्रतिष्ठ। तो प्यारे दोस्तों, इन चारों जो विकल्प आपके दिए गए हैं, इन चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प है जो जिसकी वर्तनी शुद्ध है, तो उसको ध्यान से समझिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें दूसरे विकल्प की, इसमें लिखा है लब्ध प्रतिष्ठित। क्या लिखा है, लब्ध प्रतिष्ठित, है ना, लब्ध प्रतिष्ठित। तो ये विकल्प क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंपॉर्टेंट तो सभी आपके प्रश्न हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। क्या है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ए ऑप्शन क्या है, कवित्री, बी ऑप्शन है घनिष्ठ, सी ऑप्शन है चिन्ह, डी ऑप्शन है ईर्ष्या। तो इन चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प है जिसकी वर्तनी शुद्ध है दोस्तों, उसको ध्यान से समझिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। पहले दोस्तों आपको बता दूं कि जितनी भी वीडियो आप द सक्सेस पॉइंट @ पे प्राप्त करते हैं, ये सारी वीडियो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो बनाता हूँ कि वो सभी एग्ज़ाम को ध्यान रख के बनाया जाए। बात समझिए दोस्तों, मैं ऐसी ही वीडियो बनाता हूँ कि उसके सारे प्रश्न क्या हों कि आपके हर एग्ज़ाम से संबंधित हों, ताकि बच्चा किसी भी डिपार्ट की अगर तैयारी करता है, चाहे वो यूपीएससी, यूपीपीएससी या अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, यहाँ तक कि अगर वो पुलिस डिपार्टमेंट की भी तैयारी करता है, रेलवे डिपार्टमेंट की भी तैयारी करता है, तो उसके लिए भी यहाँ से क्या हो जाएंगे, प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। वो भी इसको पढ़ करके अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है दोस्तों। चलिए, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकता है। चलिए आइए देखते हैं। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कवित्री, घनिष्ठ, चिन्ह, ईर्ष्या। तो कमेंट में उत्तर दीजिए दोस्तों। तो आपको बता दूं दोस्तों, शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो है घनिष्ठ। क्या है, घनिष्ठ है। घनिष्ठ जो है उसकी वर्तनी शुद्ध लिखी हुई है। तो ये कौन सा विकल्प है, बी विकल्प पे दिया हुआ है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बस में दोस्तों बी विकल्प सही हो जाएगा। ये प्रश्न भी आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ए ऑप्शन है निसंदेह, बी ऑप्शन है निसंकोच,
सी ऑप्शन है उज्ज्वल, डी ऑप्शन है महत्व। प्रश्नों को देखिए और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। निसंदेह, निसंकोच, उज्ज्वल और महत्व। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका दूसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न क्या है कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको पहचान के बताना है। ए विकल्प कौन सा दिया है? निसंदेह। दूसरा विकल्प दिया है निसंकोच। सी ऑप्शन है उज्ज्वल और डी ऑप्शन यानी विकल्प दिया हुआ है महत्व। तो आपको बता दूं दोस्तों, इसमें से जो अशुद्ध वर्तनी लिखी है वो महत्व की लिखी है। क्या लिखी है? महत्व की लिखी है। क्योंकि महत्व में क्या होता है? महत्व में प्यारे बच्चों आधा एकता होता है, ठीक है, फिर एकता होता है और वाह होता है, ठीक है। जिसको कैसे लिखा जाता है, ठीक है, देखिए ऐसे नहीं लिखते हैं, देखिए बताता हूँ आपको, ठीक है। महत्व लिखना है ना। चलिए तो आपको दिखाते हैं प्यारे दोस्तों कि महत्व कैसे लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा, पहले आप उसको जान लीजिए। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो देखिए महत्व कैसे लिखते हैं प्यारे दोस्तों, तो महत्व ऐसे लिखा जाता है ना, महत्व ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। और इस जो प्रश्न था दूसरा प्रश्न की शुद्ध वर्तनी वाला, तो उसमें घनिष्ठ उत्तर था बी विकल्प राइट था, ठीक है, बी विकल्प सही था। आगे चलते हैं, फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। प्रश्न लिखा है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है पूजनीय, तत्कालिक, प्रमाणिक और पैतृक। दोस्तों अगर हम तत्कालिक की बात करें तो ये गलत लिखा है, क्योंकि तत्कालिक का क्या होता है? तात्कालिक सही होता है। क्या होता है? तात्कालिक। अगर ताम में बड़ा है की मात्रा लिखी हो तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि इसका क्या होता है? इसका होता है तात्कालिक, इसमें ता बड़ा होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है दोस्तों। और अगर पूजनी की बात करें तो पूजनी में क्या होता है? पूजनी में पूरा जा होता है दोस्तों, याद रखिएगा। इसमें क्या होता है? पूजनी नहीं होता, पूजनीय होता है। क्या होता है? पूजनीय होता है दोस्तों, ठीक है, ये होता है पूजनीय। और पैतृक नहीं, पैतृक होता है। क्या होता है? पैतृक होता है दोस्तों। तामे नीचे घूमना वाला रा लगता है, री वाला रा लगता है, ठीक है, त्रा नहीं होता। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? सही विकल्प क्या होगा? सी सही होगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध लिखी है? ए ऑप्शन है यज्ञवल्क्य, बी ऑप्शन है सदृश, सी ऑप्शन है हस्तक्षेप और डी ऑप्शन है गृहिणी। तो निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध लिखी है? प्रश्नों को पहचानिए और ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों, क्योंकि जब आप उत्तर देने का प्रयास करते हैं तो आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचते हैं और कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के लगाने के हैबिचुअल हो जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि पर डे जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास कीजिए। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पूरा नंबर दिलाता है दोस्तों। बस में आ रही है। चलिए, तो निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी जो है वो अशुद्ध लिखी हुई है? तो इसका जो सही विकल्प होगा, सही उत्तर होगा वो ए होगा दोस्तों, क्योंकि लिखा क्या है कि याज्ञवल्क्य, जबकि होता क्या है? यज्ञवल्क्य होता है दोस्तों। आपको बता दूं यहाँ पे ए ऑप्शन दे रहा है, इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि अशुद्ध पूछा है। तो इसका राइट क्या होगा? इसका सही क्या होगा? क्या होगा उसको देख लीजिए दोस्तों। यज्ञवल्क्य होता है। क्या होता है? यज्ञवल्क्य होता है। आधा ला का और या होता है ना, यज्ञवल्क्य होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो निम्नलिखित में से एक वर्तनी जो शुद्ध है, ए ऑप्शन है नुपुर, बी ऑप्शन है स्मरण, सी ऑप्शन है कवित्री और डी ऑप्शन है परिस्थिति। निम्नलिखित में से एक वर्तनी जो शुद्ध है आपको उसका उत्तर देना है। नुपुर, स्मरण, कवित्री और परिस्थिति। आइए देखते हैं दोस्तों नुपुर गलत लिखा है, क्योंकि नुपुर में ना में यहाँ पे अगर ना में बड़ा ऊ की मात्रा होती तो ये शुद्ध माना जाता। पर स्मरण की अगर हम बात कर लें, क्या बात कर लें? स्मरण की, तो अगर इसमें हनंत ना होता तो ये गलत हो जाता। तो यहाँ पे तो ये क्या होता? सही हो जाता। पर यहाँ पे ये भी गलत लिखा है। परिस्थिति भी दोस्तों गलत लिखा है, क्योंकि परिस्थिति होता है, ठीक है। तो सही क्या लिखा है? सही विकल्प क्या होगा? सी सही होगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बात समझ रहे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं।
इसी तरह शानदार प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल से बने रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। ए ऑप्शन है रचयिता, बी ऑप्शन है अनधिकार, सी ऑप्शन है चिन्ह और डी ऑप्शन है अनुकूल। दोस्तों बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है रचयिता, अनधिकार, चिन्ह और अनुकूल। इसमें से सही विकल्प क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सही ऑप्शन क्या होगा कि इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है रचयिता, अनधिकार, चिन्ह और अनुकूल। तो प्यारे दोस्तों आइए देखते हैं। शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है तो रचयिता प्यारे दोस्तों गलत लिखा है, क्योंकि रचयिता में रा, चा, या में छोटी की मात्रा और ता होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा दोस्तों। अनधिकार की बात करें तो क्या होता है, अनधिकार होता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अनुकूल शब्द की अगर हम बात कर लें दोस्तों, तो अनुकूल शब्द क्या लिखा है आपका, सही लिखा है, यही आपका सही हो जाएगा। बाकी चिन्ह भी आपका गलत लिखा है, ठीक है, क्योंकि चिन्ह कैसे लिखते हैं दोस्तों, चिन्ह हमेशा ऐसे लिखा जाता है, हाँ के अंदर रा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पूछा है शुद्ध वर्तनी कौन सा है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बस मेरे दोस्तों आगे चलते हैं। अगला है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अधीन, आधीन, आधीन और आधीन। इसमें से आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो पहले दोस्तों शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अधीन। क्या है, अधीन होता है दोस्तों। बाकी ये शब्द पहला विकल्प भी आपका गलत है, तीसरा विकल्प भी आपका गलत है और चौथा विकल्प भी आपका गलत है, केवल बी विकल्प सही है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बस समझिए दोस्तों, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो गया, अधीन। चलिए आगे चलते हैं। चलिए पहले दोस्तों अगला प्रश्न क्या देखते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है कि एक ही वर्तनी शुद्ध है, यानी चारों विकल्प में से, चारों ऑप्शन में से एक ही शब्द है जिसकी वर्तनी शुद्ध है, आप उसका चयन करना है। तो पहला क्या दिया है, अधिकारिक, बी ऑप्शन क्या है, आधिकारिक, सी ऑप्शन है अधिकारक और डी ऑप्शन है अधिकारिक। तो एक ही वर्तनी शुद्ध है, आपको इसका उत्तर देना है। फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। एक ही वर्तनी शुद्ध है, तो किसकी वर्तनी शुद्ध है, अधिकारिक, आधिकारिक, अधिकारक और अधिकारिक। जी हाँ दोस्तों, एक ही वर्तनी शुद्ध है और वो कौन सी है, तो वो है आधिकारिक। कौन सी, आधिकारिक। बाकी आपका अधिकारिक ये भी गलत हो जाएगा, अधिकारक ये भी गलत हो जाएगा और अधिकारिक ये भी गलत हो जाएगा, आधिकारिक सही होता है। तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ए ऑप्शन है परीक्षा, बी ऑप्शन है परीक्षा, सी ऑप्शन है परीक्षा और डी ऑप्शन है परीक्षा। अच्छे से समझने का और पहचानने का प्रयास कीजिए कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द लिखा है परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा और परीक्षा, है ना दोस्तों। क्या लिखा है, परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा और परीक्षा। दोस्तों पहला तो आपका गलत हो गया कि परीक्षा नहीं होता है, दूसरा भी आपका गलत हो गया, परीक्षा नहीं होता। हाँ तीसरा सही है क्योंकि परीक्षा होता है, परीक्षा नहीं होता। तो इसी एतबार से डी और विकल्प भी आपका गलत हो जाएगा, केवल सी सही है। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या दोस्तों बात समझ में आ रही है। तो ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बस मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। इसी तरह से बने रहिए, वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे आपको आपका लक्ष्य जरूर हासिल होगा दोस्तों, क्योंकि हमने ठाना है सफलता आपको दिलाना है। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, सृष्टि, अंधकार, अभियांत्रिक और समुद्रिक। अच्छे से समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास कीजिए, उत्तर जरूर दीजिए दोस्तों। निम्नलिखित, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जाती है दोस्तों, प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, चैनल का सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जब आप सपोर्ट करेंगे दोस्तों तो हम भी कुछ और बेहतर करने का प्रयास करेंगे, जिससे आपका भविष्य उज्ज्वल होगा और आपको जल्द से जल्द सफलता मिलेगी दोस्तों। तो निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, सृष्टि, अंधकार, अभियांत्रिक और समुद्रिक।
वह दोस्तों शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है वो है अंधिकार। क्या है? अंधिकार, यानी बी ऑप्शन सही है, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी सृष्टि गलत लिखा है दोस्तों। क्या लिखा है? सृष्टि गलत लिखा है। दोस्तों सृष्टि भी सही लिखा है आपका, ठीक है। आपका क्या लिखा है? आपका सृष्टि भी सही लिखा है, ठीक है। तो आपका सृष्टि भी सही लिखा है, तो क्या हो जाएगा? ए एंड बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए एंड बी विकल्प आपका इसमें सही माना जाएगा। बस में दोस्तों, इसलिए ये प्रश्न आप इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सृष्टि में मैंने ध्यान नहीं दिया था, ये भी आपका सही है, तो ए और बी दोनों आपके सही हो जाएंगे। देखिए, ऐसा अगर प्रश्न बनता है तो आपके एग्ज़ाम में जो एमआर शीट मिलती है प्यारे दोस्तों, उसमें ई ऑप्शन होगा, तो आप उसमें लगा सकते हैं, और ई ऑप्शन में होगा दोनों, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उंगली, बाँस, पाँचवा दांत। अशुद्ध वर्तनी पहचानना है दोस्तों। तो देखिए, सब में चंद बिंदी लगी हुई है, तो देखिए 3 ऑप्शन आपके सही हैं। गलत ऑप्शन कौन सा है? देखिए, उंगली भी आपका सही है, बाँस भी आपका सही है, दांत भी आपका सही है, पर पाँचवा आपका गलत है, तो पाँचवा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है अनुग्रहित, अनुगृहित, अनुगृहित और अनुगृहित। अच्छे से समझिए और तब उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द जो है, जिसकी वर्तनी शुद्ध लिखी हुई है, वो है अनुगृहित। क्या होता है? अनुगृहित। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी जो विकल्प हैं वो आपके गलत हो गए दोस्तों, केवल सी विकल्प आपका सही है, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों, कि निम्नलिखित शब्दों में से या ऐसे प्रश्न आ सकता है, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द है जो अशुद्ध लिखा है? दोस्तों क्या है? इसलिए कौन सा शब्द है जो अशुद्ध है? ए ऑप्शन है पुष्पांजलि, बी ऑप्शन है निरपराध, सी ऑप्शन है भास्कर और डी ऑप्शन उज्ज्वल। तो निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द है जो अशुद्ध लिखा है? पुष्पांजलि, निरपराध, भास्कर और उज्ज्वल। अशुद्ध शब्द बताना है दोस्तों। क्या बताना है? अशुद्ध शब्द बताना है। तो देखिए, पुष्पांजलि आपका सही लिखा है दोस्तों, भास्कर भी आपका क्या लिखा है? भास्कर भी आपका सही लिखा है, उज्ज्वल भी आपका सही लिखा है, पर निरपराध लिखा है दोस्तों। क्या लिखा है? निरपराध लिखा है, ठीक है। इसीलिए अशुद्ध है, क्योंकि निरपराध होता है, निरापराध नहीं होता दोस्तों, इसलिए ये विकल्प आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यही पूछा है कि अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसकी वर्तनी क्या है? अशुद्ध लिखी हुई है, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी का शब्द है वाड्मय, उत्कर्ष, वैमनस्य और मिथिलेश कुमारी। निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी का शब्द है वाड्मय, उत्कर्ष, वैमनस्य और मिथिलेश कुमारी। निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? वाड्मय, उत्कर्ष, वैमनस्य और मिथिलेश कुमारी। ये आपके 4 विकल्प हैं प्यारे दोस्तों, और इसमें से जिसकी वर्तनी अशुद्ध लिखी है उसको आपको पहचानना था। तो प्यारे दोस्तों, वाड्मय आपका सही लिखा है, उत्कर्ष आपका सही लिखा है, वैमनस्य आपका सही लिखा है, पर मिथिलेश कुमारी आपका गलत लिखा है, क्योंकि मिथिलेश कुमारी होता है दोस्तों। क्या होता है? मिथिलेश कुमारी होता है। था में छोटी की मात्रा अगर होती तो ये सही हो जाता, पर यहाँ पे गलत है। तो यही पूछा है अशुद्ध वर्तनी कौन सी है, डी विकल्प सही हो जाएगा, तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, क्योंकि मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर ही आपका डिस्कशन करता हूँ, जिससे आपको छोटी से छोटी त्रुटियों का तुरंत पता चल सके, और आपका एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठो तो आपको क्वेश्चन पेपर देखते ही ये न लगे कि आपने कुछ पढ़ नहीं रखा है। क्योंकि जब आप ऐसे टाइप के प्रश्नों को पढ़ते हैं, जिस टाइप के प्रश्नों को मैं आपके बीच में ला करके डिस्कशन करता हूँ, तो आप यकीन मानिए कि आप बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी सोच के आप बहुत अच्छा पेपर कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में एक शब्द है जो अशुद्ध है। ए ऑप्शन क्या है दैहिक, बी ऑप्शन है नौकरी, सी ऑप्शन है प्राण और डी ऑप्शन है पौरुष। निम्नलिखित में एक शब्द ऐसा है जिसकी वर्तनी अशुद्ध लिखी है, वही आपको पहचानना है। तो दोस्तों दैहिक शब्द की अगर हम बात करें तो दैहिक शब्द सही लिखा हुआ है। क्या लिखा है? सही लिखा हुआ है। ठीक, क्या है? सही लिखा हुआ है दोस्तों, दैहिक शब्द सही लिखा है। नौकरी की बात करें तो यही गलत लिखा है। प्राण आपका सही लिखा है, पौरुष भी आपका सही लिखा है। पर पूछा क्या है कि अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो अशुद्ध शब्द नौकरी लिखा है, जबकि नौकरी होता है। दोस्तों याद रखिएगा क्या होता है, नौकरी होता है, नौकरी होता है। ठीक, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, मैं इंपॉर्टेंट लिखूँ या ना लिखूँ, पर ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, ए ऑप्शन है प्रतिदर्श, बी ऑप्शन है दृष्टा, सी ऑप्शन है रचयिता और डी ऑप्शन है आहार। शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इसमें से जो शुद्ध शब्द है वो है प्रतिदर्श। क्या है? प्रतिदर्श। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी दृष्टा आपका गलत लिखा है, रचयिता आपका गलत लिखा है और आहार आपका गलत लिखा है। बात समझिए दोस्तों। तो इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो प्रतिदर्श आपका सही है। आगे चलते हैं। ठीक है भाई दोस्तों, तो प्रतिदर्श आपका सही लिखा है और ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ए ऑप्शन है उपलक्ष्य, बी ऑप्शन है कुशासन, सी ऑप्शन है प्रशंसा और डी ऑप्शन है दीपिका। तो दोस्तों उपलक्ष्य भी आपका क्या लिखा है, गलत लिखा है, ध्यान से पढ़िए। तो ए ऑप्शन क्या है आपका गलत हो गया। कुशासन, क्या लिखा है? कुशासन। तो कुशासन में सीटी वाला शानी सादा सा होता है प्यारे दोस्तों, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्रशंसा शब्द की बात करें तो यही आपका शुद्ध लिखा हुआ है, दीपिका गलत है क्योंकि दाम में बड़ी की मात्रा होती है। तो यहाँ पूछा क्या है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कुछ प्रशंसा पे है दोस्तों। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न RO में आ चुका है प्यारे दोस्तों, सन 2017 में प्री के एग्ज़ाम में इसमें आ चुका है, प्री के एग्ज़ाम में आ चुका है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो अशुद्ध है। ए ऑप्शन है भस्म, बी ऑप्शन है फाल्गुन, सी ऑप्शन है भीष्म और डी ऑप्शन है मृण्मय। अच्छे से समझिए दोस्तों। तो दोस्तों भस्म शब्द जो लिखा हुआ है ये आपका गलत लिखा हुआ है। क्या लिखा है? गलत लिखा हुआ है। फाल्गुन लिखा हुआ है, जबकि फाल्गुन होता है, क्या होता है? फाल्गुन होता है दोस्तों। भीष्म आपका सही लिखा है, मृण्मय आपका गलत लिखा है। ठीक है, क्योंकि आधा ड़ाम होता है इसलिए गलत हो जाएगा और सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आए दोस्तों। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए बने रहिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो वर्तनी की दृष्टि से गलत लिखा है। ए ऑप्शन है पाँचवा, बी ऑप्शन है गांधी, सी ऑप्शन है बांस और डी ऑप्शन है आँख। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो वर्तनी की दृष्टि से गलत है, तो वो है आँख गलत लिखा है क्योंकि आँख में चंद बिंदी नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है, पर आँख आपका गलत है। तो यही पूछा है, इस लिहाज से ये सही है कि कौन सा शब्द है जो वर्तनी दृष्टि से गलत है, तो आँख। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द है जो अशुद्ध लिखा हुआ है। सोचनीय, भास्कर, ज्योत्स्ना और वाड्मय। अशुद्ध शब्द आपको चयन करके बताना है दोस्तों, क्योंकि भास्कर गलत लिखा हुआ है क्योंकि इसमें आधा सा होता है, आधा सा होता है, इसलिए ये क्या हो जाता, सही हो जाता। पर ये यही गलत पूछा है। बाकी सोचनीय आपका सही लिखा है, ज्योत्स्ना भी सही लिखा है, वाड्मय भी, पर भास्कर गलत लिखा है। यही पूछा है कौन सा अशुद्ध है, तो बी ऑप्शन। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। बात क्लियर हो रही है दोस्तों। आगे चलते हैं। अधोलिखित में वर्तनों की दृष्टि से या वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द है जो अशुद्ध लिखा है। अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से
एक शब्द है जो क्या लिखा है, अशुद्ध लिखा है। पहले दोस्तों उसको समझने का प्रयास कीजिए। अंतर्धान्य, अनुगृहित, अध्यात्म और अधीन। तो पहले दोस्तों इसमें जो पूछा है वो आपको अशुद्ध शब्द ही बताने हैं कि कौन सा गलत शब्द है। तो गलत शब्द है अध्यात्म। दोस्तों क्या लिखा है, अध्यात्म गलत लिखा है। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऐसा क्यों पहले दोस्तों, क्योंकि अध्यात्म में बड़ा आ नहीं होता, छोटा आ होता है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। रचयिता, अनुगृहित, है ना, क्या लिखा है, रचयिता, अनुगृहित, आहार और सृष्टा। बस में दोस्तों पहला ऑप्शन रचयिता, दूसरा अनुग्रहित, तीसरा आहार और डी ऑप्शन है सृष्टा। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो सही शब्द लिखा है, जो जिसकी वर्तनी शुद्ध है, वो क्या हो जाएगा, रचयिता। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न दोस्तों, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। दैदीप्यमान, देदीप्यमान, दैदीप्यमान, देदीप्यमान। तो इन चारों ऑप्शन में से, इन चारों विकल्प में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है प्यारे दोस्तों वो है देदीप्यमान। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। कौतूहल, अंधकार, निरपेक्ष और पौराणिक। बस में दोस्तों फटाफट से उत्तर दीजिए। कौतूहल, अंधकार, निरपेक्ष और पौराणिक। तो पहले दोस्तों पौराणिक गलत लिखा है, क्योंकि पौराणिक में क्या होता है, ड़ा में छोटी की मात्रा होती है। तो यही गलत हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। और ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन भी आपको पसंद आएगा, क्योंकि अब हम लोग ने शुद्ध वर्तनी पे अध्ययन करना शुरू किया है, उसको समझना का प्रयास करना शुरू किया है दोस्तों, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सामान्य हिंदी के अंतर्गत। इससे भी संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं आपके एग्ज़ाम में। अगर आप यूपीएससी, यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर मिलेंगे सेम चैनल पर, सेम टाइम पर। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।